कहीं तो हेकरे चलते सब होखेला। ई देख दलस गबड़ा जाए धंस जा परछावन में असर तब से लोग पहले अब आँखियों में धसता, अब दिलों में धसता। दिल में धंस गए तब से, परछावन में चलू तब से। ठीक है। और बाद जब देखी कहीं कि लो एक दूसरो फेर बा तो कही कि कतहीं लगा ले लू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आज टॉपिक दिख रहा होगा, आई बाबा। आज हम लोग पढ़ेंगे और यही आई है जो उनको ये मार करा होता तो कहिए पतवा लेता है नहीं कजरा होने कजरा। ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि हमारे क्लास 10th से क्लास 12th का जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस टॉपिक के अनुसार बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, चाहे ये फिगर देता है बनाने के लिए, वो 5 नंबर में ये टॉपिक आप लोग को देता है। तो ये टॉपिक जैसा कि आज हम क्लियर करेंगे और यह अखिया के दोष सब चलते भाई क्या आजकल चल रहा है, झगड़ा करा देले बा। कजरा जो भी झगड़ा हो रहा है किरा चलते, यही कजरा के चलते हो रहा है झगड़ा। ये आँख हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है दोस्तों, वो है आपका स्वच्छ पटल, जो हमारे आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे आंखों के सबसे बाहरी भाग जो होता है वो है स्वच्छ पटल। अब ये जैसे कोई बाहर से कोई कीट मकोड़े जब भी हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है तो उनसे क्या करता है, ये रक्षा करता है, हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबसे आंख का सबसे बाहरी भाग जो होता है वो है स्वच्छ पटल। ठीक है। तो पहला बात तो हमने पढ़ लिया, स्वच्छ पटल क्या है। तो आंख के सबसे बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, स्वच्छ पटल कहते हैं। उसके बाद आता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल स्वच्छ पटल के ठीक नीचे होता है और ये भी क्या करता है, आंख को क्या करता है दोस्तों, ये भी सुरक्षा ही प्रदान करता है, दृष्टि पटल। उसके बाद आता है, जैसे आपका मान लीजिए कि आप जब भी देखेंगे इसमें आता है क्रिस्टलीय लेंस, और वो लेंस उत्तल लेंस होता है। हमारे आंख में प्रत्येक आंख में 2 लेंस होते हैं और प्रत्येक जो आंख होता है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ना ही आप लोग कभी इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम आंख पे देखते हैं और देखने की जो मेगापिक्सल होती है, हमारे आंखों की कैमरा कितनी होती है, वो होती है 576 मेगापिक्सल की। हमारे आंख में 576 मेगापिक्सल का कैमरा लगा होता है। हमने के 64, 128 में 18। हमारा आंख जो होता है वो 576 मेगापिक्सल कैमरा लेके रखता है अपने आंख के अंदर। ठीक है। इसलिए हम कोनो भी चीज़ की दूरी से पहचान लेते हैं कि हाँ हिया। ठीक है। पहले ही हम लोग देखते हैं तो बता देते हैं कि हाँ, चाहे सुनते हैं जो भी है, चाहे देख के बताते हैं हम, इसलिए कि क्या है कि आँख का जो हमारे देखने की जो क्षमता होती है, मेगापिक्सल होती है, वो 576 मेगापिक्सल का होता है हमारा आँखों का कैमरा। उसके बाद क्या आता है कि क्वेश्चन जैसा आता है कि आँख का वजन कितना होता है। आँख का वजन 7.5 ग्राम होता है। एगो आँख का वजन 7.5 ग्राम होता है और हमारे आँखों में 576 मेगापिक्सल की कैमरा होती है। तो हम बताए थे सबसे पहला बात स्वच्छ पटल क्या है। तो हमारे आंखों के बाहरी भाग को स्वच्छ पटल, और स्वच्छ पटल के ठीक नीचे वाले भाग को कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। अब आ रहा है क्रिस्टलीय लेंस क्या है। तो क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, जैसे प्रत्येक आई में जो भी हम लोग जैसे वस्तु को देखते हैं तो देखने का कार्य करता है हमारा आँख, और आँख में लगी होती है एक उत्तल लेंस, इसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टलीय लेंस। आँख में एक विशेष प्रकार की लेंस होती है जो उत्तल लेंस होता है, उसी लेंस को हम क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। उसके बाद आता है नेत्रोद। ये हो जौन हेने से ढर के हेने आवेला, बात कहा कि नैना भर गई है। जैसे होता है ना कि पूरा आदमी जब टूट जाता है, कब टूटता है आदमी, आइल हज कल एगो गाना कि भगवान जो है वो 3 चीज़ से बचावें। पहला डॉक्टर, वकील और हसीना।
ठीक है, काहे कि एजुकिया उहे होता है, जैसे मान लो कि हसीना छोड़ के चले जाएगी तो हेनियों से गिरी। अब भरता कौन है? नेत्रोध। हमारे आँख में यही नेत्रोध होता है जो आंसू का कार्य करता है। आंसू पी के रहो, हमने शुरू से ही कहा है कि आंसू पीने वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। आंसू पिए के बाद आंसू मत पिए, ताड़ी पियो, साड़ी से छान के, है ना, छान के पियो ताड़ी, कौजी से? साड़ी से। तो आंसू नहीं पिएते हैं हम लोग, ताड़ी पिया जाता है, ठीक है। हम तो कहता पुतली ये हो जौना से कोनो भी प्रकाश आँख के अंदर प्रवेश करता है, तो तू ही हो हमारे आँखों के पुतरिया रे पुतरिया, ठीक है। तो हमारा पुतली जो होता है इसी के चलते, इसी से हमारा जो प्रकाश होता है आँख के अंदर प्रवेश करता है, तबे हम किसी वस्तु को देखते हैं। आता है परितारिका क्या है? तो यही दोनों जकड़ के रखता है किसको? आँख की जो लेंस होती है परितारिका, यही जकड़ के रखता है किसको जी? तो इस लेंस, क्रिस्टलीय लेंस को दोनों तरफ से जकड़ के रखता है, तब ना तो गोटियाँ निकल जाई, खाली उजरे लौके लगे में, ब्लैक एंड वाइट फिल्म लौकी, ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए उसके बाद हमने पढ़ लिया, नेत्रोध पढ़ा, पुतली पढ़ा, परितारिका पढ़ा, क्रिस्टलीय लेंस पढ़ लिए। अब आता है कचाप द्रव्य क्या है? तो हमारे आँखों में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है, जो द्रव्य करता कौन चीज़ है? अब दोस्तों यहाँ पे हम थे, जैसे कि कचाप द्रव्य, दोस्तों यहाँ पे कचाप द्रव्य क्या होता है इस चीज़ को भी देखते हैं। कचाप द्रव्य वास्तव में होता क्या है? तो हमारे आँखों में एक विशेष प्रकार का क्या भरा होता है? द्रव्य भरा होता है। जैसे किसी आदमी का किसी कारणवश आँख फूट जाए तो उसमें से एक विशेष क्या द्रव्य निकलता है, जो कचाप द्रव्य होता है, हमारे आंखों की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे आंखों में बहुत से प्रकार का कचरा अगर चला जाए, जैसे धूल कण पड़ जाए, तो हमारे आंखों को ये सुरक्षा देता है और उस धूल कण को बाहर निकालने में बड़ी मदद करता है, ठीक है। जितने भी पार्ट हैं हमारे इसके बाद दृक् तंत्रिका क्या है? दृक् तंत्रिका। तो दृक् तंत्रिका जो होता है, ये दृक् तंत्रिका हमारे आँख को माइंड से क्या करता है? कनेक्ट करता है कि कोनो वस्तुआ हम अगर देखें तो कैसन लौकी, तो ये बताता है, ये अगर देखता है आँख की रेटिना जो होता है इसे अपना प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब बनाने के बाद भेजता है उसके पास, बताओ ये क्या हो, तो बताता है। तो आप हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को हम आसानी से पहचानते हैं कि हई वस्तु हई है। चाहे देखते हैं ना, जब आदमी बूढ़ा होता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो चिन्हावल जाला, बबुआ ए चिन्हबू के हो, चिन्ह के हो, तो नहीं चिन्हता है। कारण क्या है कि उनकी दृक् तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, चाहे उनसे उनका जो कंटेक्ट है वो माइंड से टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है, जिसके चलते वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है, और यही दृक् तंत्रिका कार्य करता है। पक्षमाभी पेशी क्या है? तो पक्षमाभी पेशी जो होता है ये परितारिका को सुरक्षा देता है और परितारिका को भी अच्छे से ढक के रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये टॉपिक रहा दोस्तों, और यहाँ पे हमने कहा कि सब काम एकरे हो, नैना रे नैना तुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। प्यार हो जाला नू तब बड़ी अच्छा रहता है, और जब छोड़ के जाता है तो हम तो कहतनी लइकन सबसे घड़ी कि भगवान बचाए तीनों से, पुलिस वकील हसीनों से। हाँ दोस्तों, तनी बच के रहो तुम लोग, कहा है ना, हसीनों से बच के रहो लोग बिंदास रहोगे, है कि नहीं। तो कहीं तो हेकरे चलते सब होखेला, ई देख दलस गबड़ा जाए धोप जा, परछावन में असर, तब से लोग पहले अब आँखियों में धोता, अब दिलों में धोता, दिल में धोस गए तब से, परछाओं में चलू तब से, ठीक है। और बाद जब देखी कहीं कि लो एक दूसरो फेर बा, तो कही कि कतहीं लगा ले लू, है ना। तो ये टॉपिक दोस्तों, ये टॉपिक हमारे क्लास 10th और 12th से बहुत ही वीआई टॉपिक है दोस्तों। ये 5 नंबर में बनाने को आता है, यदि ये बनता है तो आसानी से आप फिगर और इस बारे में आसानी से चुटकी लिख सकते हैं, है कि नहीं।
तो यहाँ दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। फिर से एक बार देख लिया जाए, और हम बताया था कि हमारी आंखों का जो मेगापिक्सल होता है कैमरा का, जो हमारी आंख में मेगापिक्सल कैमरा लगी होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है, और आंख का वजन 7.5 ग्राम होता है। फिर यहाँ पे फिर से कुछ चर्चा करते हैं, और ये रे ऑप्टिक्स से पूछा गया टॉपिक है, यानी कि रे ऑप्टिक्स से आता है क्लास 12 में। अब इसमें दीर्घ तंत्रिका क्या है, तो दीर्घ तंत्रिका हमारे माइंड से आंख को कनेक्ट करता है। तब भी हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि तरह के लाइन देते हैं, नहीं कहीं बल्ब लटका नहीं बल्ब, और उसको यदि हम वायर से कनेक्ट ना करें, बिजली के वायर से इलेक्ट्रिक से कनेक्ट ना करें, तो क्या जली नहीं चलेगा। उसी प्रकार हमारा जो दीर्घ तंत्रिका होता है ये वायर कार्य करता है और जाके दिमाग को कनेक्ट कर देता है, जिससे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उन वस्तुएं क्या होती हैं, आभास होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। फिर क्रिस्टलीय लेंस क्या है, तो क्रिस्टलीय यहाँ पर दृष्टिपटल क्या है, तो स्वच्छ पटल के ठीक नीचे वाले भाग को दृष्टिपटल कहते हैं, और यह पटल भी हमारे आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। नेत्रोद क्या है, बतानी है कि आंसू एक रे चलते आवेला है ना, आँखिया भर चल है ना, पूरा आँखिया जब भर जाता है, और बाद आता पुतली, तू ही हो हमारा आँखी के पुतरिया हो पुतरिया, और परितारिका रेडियंस को आते हैं, यही पर किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। सारा टॉपिक आप देख के बता सकते हैं कि कौन की परिभाषा क्या चीज हुई है ना। तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्लास 12 से भी और क्लास 10 से भी। तो ये क्लास 12 और 10th के लिए भी चैप्टर है, दोनों के लिए क्या है ये क्वेश्चन है। और यदि इसके बारे में जो दृष्टि दोष हो गया, आँखिया का दोष ना कहते हैं, आँखिया का दोष इसका जो नेक्स्ट वीडियो आई ना उसमें बताएंगे कि आँखिया का दोष का हो, कैसे होखेला आँखिया का दोष, ठीक है। तारा में दोष नहीं खे, तारा आँखिए में दोष बा। आँखिए में दोष कौन चीज बा, भइल कौन निकट भइल चाहे दूर भइल है कि नहीं। तो दोष में आँख के दोष मतलब कौन चीज़, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है कि नहीं है। तो कहलक ना आँखिए में दोष बा, तो आँखिए में दोष बा, निकट होको चाहे दूर होको, है कि नहीं। तो ये टॉपिक दोस्तों आज के लिए उसको हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आंखों का दोष जो होता है, आँखिया का दोष क्या हो, दृष्टिपटल क्या है, इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों।